बात अब सियासत के सुरमा की करेंगे। संघ और बीजेपी के लिए सालों तक काम करने के बाद पहली बार साल 2014 में मनोहर लाल ने विधानसभा चुनाव लड़ा। उस वक्त हरियाणा में जाटों के दिग्गज नेता माने जाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। साल 2014 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार मनोहर लाल चुनाव लड़े। मनोहर और बीजेपी दोनों ही हरियाणा में जीत उनकी हुई और मनोहर ने हुड्डा को हराकर अपनी सरकार बनाई। इसके बाद उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया और इसके बाद 2019 में हुए विधानसभा चुनावों में फिर से बीजेपी ने मनोहर लाल के नेतृत्व में जीत हासिल की। इस जीत के बाद मनोहर लाल को दोबारा हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि वर्तमान में मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। संघ में सालों की आकांक्षा, मुख्यमंत्री बनने का मिला इनाम। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य में बीजेपी की लगातार 2 बार सरकार बनाने का इतिहास अपने नाम दर्ज करवा चुके हैं। इस आम चुनाव में मनोहर लाल पहली बार लोकसभा चुनाव के रण में करनाल से मैदान में उतरे हैं। उन्होंने करीब 40 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के संगठन में काम किया है। यही तजुर्बा उनकी ताकत है। सफल राजनीतिकार के रूप में मनोहर लाल की खासी धाक है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल बीजेपी के 400 पार के नारे को साकार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में मुस्लिम समुदाय से भी ज्यादा वोट हासिल करने की रणनीति तैयार की है। उन्हें ईमानदार नेता के रूप में पहचाना जाता है। वह करीब 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। मनोहर लाल कई राज्य में संगठन की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक संभाल चुके हैं। गुजरात में 2001 में कच्छ में भूकंप के बाद चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं को सौंपी थी। तब बीजेपी को 6 में से 3 सीटें मिली थी। 2002 में मनोहर लाल को जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रभारी बनाया गया। उन्हें नए राज्य बने छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके का प्रभारी बनाकर भेजा गया, तो वहां भी बीजेपी ने 12 में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की। 2014 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने खुद 2014 और 2019 में करनाल से विधानसभा का चुनाव जीता। दूसरी बार 2019 में मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी ने प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा और सरकार बनाने में कामयाब रही। साधारण किसान परिवार से नाता रखने वाले मनोहर लाल का जन्म साल 1954 में रोहतक के निदान गांव में हुआ था। वह पंजाबी खत्री समुदाय से आते हैं। उनका परिवार साल 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर इस गांव में आकर बस गया था। मनोहर लाल ने रोहतक से मैट्रिक की पढ़ाई की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्होंने दिल्ली में कारोबार भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो वर्तमान में मनोहर लाल करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और लगातार चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल का सियासी सफर भी चलिए आपको एक एक कर बताते हैं। हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री बने, RSS के पूर्व प्रचारक हैं और हरियाणा विधानसभा में करनाल क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 26 अक्टूबर 2014 पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। 27 अक्टूबर 2019 दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। फिर 2000 और 2014 हरियाणा में बीजेपी के संगठनात्मक महासचिव रहे। 2014 की बात करते हैं जब बीजेपी की हरियाणा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष थे और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के वो सदस्य भी बने। अब करनाल लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं वो भी आपको एक एक कर बताते हैं। करनाल लोकसभा क्षेत्र के अगर मुद्दों की बात करें तो करनाल सैन्य हवाई पट्टी को घरेलू उड़ानों के लिए विकसित करना है। NH6 के समानांतर
एक और 8 लेन का हाईवे तैयार करना है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके, कनेक्टिविटी डेवलप हो सके। टूटी सड़कें और स्टेट हाईवे की जो हालत है वो खस्ता है और मुख्य चुनावी ये तमाम वो मुद्दे हैं जो कि जनता को अगर ये ठीक होते हैं तो जनता को इससे सुविधा मिलेगी। अब बात करेंगे करनाल लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास क्या है। करनाल लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास भी जानिए। 1952 से 2019 तक करनाल में 18 बार चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस 9 बार और बीजेपी 4 बार जीत चुकी है। 1952, 1957, 1967, 1971 और 1984, 1989 और 1991 जब कांग्रेस की यहां पर जीत हुई। 1998, 2004 और 2009 में कांग्रेस ने यहां पर बाजी मारी थी। फिर 1996, 1999 और 2014 और 2019 में यहां बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी का दबदबा बना रहा। अब आपको बताएंगे कि करनाल में कब कौन सांसद बना। अब आपको ये भी बताते कि करनाल में कब कौन सांसद बना। देखिए ये पूरी लिस्ट है। साल 1952 और 1957 जब वीरेंद्र कुमार सत्यवती यहां कांग्रेस से सांसद बने। फिर 1957 से 62 तक सुभद्रा जोशी यहां पर कांग्रेस की सांसद बनी। 1962 से 1967 तक स्वामी रामेश्वरानंद यहां जनसंघ से सांसद चुने गए। फिर यहां पर बात करेंगे 1967 से 71 जब माधो राम शर्मा यहां पर कांग्रेस से जीतकर आते हैं और सांसद बनते हैं। और 1971 से 77 तक माधो राम शर्मा यहां पर एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से जीतकर आते हैं और उन्हें जनता पसंद करती है। 1977 से 80 MS लाठर जो कि जनता पार्टी की तरफ से जीतकर आते हैं और यहां पर वो सांसद चुने जाते हैं। अब साल 1980 से 84 की बात करते हैं जब पंडित चिरंजी लाल शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां पर उन्हें जीत मिलती है। फिर 1984 से 89 पंडित चिरंजी लाल शर्मा एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से जीतते हैं। देखिए 1989 से 91, 1991 से 96 यहां पर पंडित चिरंजी लाल शर्मा कांग्रेस की तरफ से सांसद बने रहते हैं। फिर 1996 और 98 ID स्वामी जो कि बीजेपी की तरफ से जीतकर यहां पर आते हैं। और फिर 1998 से 99 भजन लाल जो कि कांग्रेस की तरफ से यहां पर जीत हासिल होती है और सांसद बनते हैं। फिर 1999 से 2004 ID स्वामी बीजेपी की तरफ से यहां पर जीत हासिल करते हैं। एक बार फिर से आंकड़े पर आपको लिए चलते हैं। 2004 से 2009 और अरविंद कुमार शर्मा जो कि कांग्रेस की तरफ से यहां पर जीत के सांसद बनते हैं। और 2009 से 2014 अरविंद कुमार शर्मा कांग्रेस की तरफ से यहां पर सांसद बनते हैं। फिर 2014 से 2019 अश्विनी चोपड़ा जो कि बीजेपी की तरफ से जीत हासिल करते हैं और सांसद बनते हैं। और 2019 से 2024 संजय भाटिया जो कि बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से जीत कर यहां पर आते हैं। तो करनाल में कब कौन सांसद बना वो ये पूरा आंकड़ा आपके सामने है।